जी स्टूडेंट्स, तो हमने डॉपलर इफेक्ट के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं और आज में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट क्या होती हैं। तो जब आप डॉपलर इफेक्ट की स्टडी करते थे तो उस वक्त आपने ये देखा कि अगर एक साउंड इमिटिंग डिवाइस है, उससे साउंड निकल रही है, लाइट इमिटिंग डिवाइस है, उससे लाइट निकल रही है, तो एक ऑब्जर्वर होता है या लिसनर होता है। तो जब सोर्स उसके करीब आ रहा होता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है और वेवलेंथ कम हो रही होती है। फिर से डॉपलर इफेक्ट की स्टडी में हमने क्या देखा था, अगर लिसनर या ऑब्जर्वर रेस्ट में है और सोर्स जिससे लाइट या साउंड एमिट होती है करीब आ रहा है, मूविंग टूवर्ड्स, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होती है और वेवलेंथ कम हो रही होती है। पक्का करें, हो गया पक्का? क्या होता है, जब सोर्स करीब आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वेवलेंथ कम होती है, और जब सोर्स दूर जाता है तो दूर जाने पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ बढ़ जाएगी। ऐसा हमने सीखा हुआ था, जानते हैं हम इस बात को। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, जब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अपना बाकायदा एक स्पेक्ट्रम होता है। तो ये आपने स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा हुआ है, आपने देखा होगा विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। जब हम वाइट लाइट को प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वो वाइट लाइट 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है और ये 7 रंग जो स्क्रीन पर हासिल होते हैं इसका नाम डालते हैं हम स्पेक्ट्रम। वो एक अलग बात है कि स्पेक्ट्रम की तरह तरह की टाइप्स होती हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, उस वक्त हम बात नहीं कर रहे। तो जब कभी भी लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में ब्रेक कर दिया जाए, चाहे वो प्रिज्म की मदद से किया जाए या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से किया जाए, जब कभी भी हम एनर्जी को देखें स्क्रीन पर तो वो जो एनर्जी हमें नज़र आती है बैंड की शक्ल में, उसका नाम हमने डाला स्पेक्ट्रम। और वो 7 कलर्स होते थे नेचर के। कौन कौन से 7 कलर्स होते थे? विबग्योर, ऐसा हमने याद किया था। इसमें जो बच्चों रेड होता है ना, रेड कॉर्नर वाला, और ये कॉर्नर वाला वायलेट या ब्लू कह लीजिए इसको। रेड की वेवलेंथ बड़ी बड़ी होती है, तो रेड की वेवलेंथ बड़ी होती है और फ्रीक्वेंसी फिर छोटी होगी इसकी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनके दरमियान रिलेशन इनवर्स होता है। ऐसा होता है फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के साथ। क्या चीज़ ज़्यादा है? रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है। जब रेड की वेवलेंथ ज़्यादा है तो बोलेंगे फ्रीक्वेंसी कम है, और इसमें ब्लू की वेवलेंथ या वायलेट की वेवलेंथ छोटी होती है, तो ब्लू की वेवलेंथ कम होती है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो ब्लू की वेवलेंथ ऐसे बना देते हैं छोटी छोटी। ब्लू की वेवलेंथ कम है तो ब्लू में फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। इस सारी बात का मकसद क्या है? साइंसदान पहले से स्पेक्ट्रम को एनालाइज करते रहते हैं। हमने दूर किसी सितारे को देखा, उस सितारे से लाइट आती थी, उस लाइट का हमने स्पेक्ट्रम हासिल करा। वो जो स्पेक्ट्रम हमने हासिल करा उसको देख लिया हमने, कलर्स हमें नज़र आ गए, उस स्पेक्ट्रम में लाइनें नज़र आ गई, वेवलेंथ नज़र आ गई। स्पेक्ट्रम में क्या नज़र आता है? वेवलेंथ नज़र आती हैं, लाइंस नज़र आती हैं। स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखा जाता है। हमने क्या करा, अपनी ऑब्जर्वेशन लैब में हम छत पे खड़े हो गए और छत पे खड़े होने के बाद स्टार्स से आने वाली रोशनी को हमने देखा, और देखने के बाद ऑब्जर्वेशन में हमने नोट करा कि इस स्टार से जो लाइट आती है उसका स्पेक्ट्रम ऐसा बनता है, उसमें एनर्जी इस तरह से नज़र आती है। उनकी वेवलेंथ्स को हमने चेक करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हमने थोड़े दिनों बाद फिर उसी स्टार का हमने फिर जायज़ा लिया। जब हमने थोड़ी देर बाद उस स्टार का फिर हमने जायज़ा लिया तो हमें नज़र आया कि जो वेवलेंथ स्टार पहले बनाता था ना, अब वो वेवलेंथ छोटी नहीं बड़ी बन रही है, बड़ी बन रही है।
पहले अगर वेवलेंथ छोटी बनाता था स्पेक्ट्रम में, अब कैसे बना रहा है? बड़ी वेवलेंथ। अगर बड़ी वेवलेंथ बना रहा है तो इस बात का मतलब क्या है? बड़ी वेवलेंथ बनाने का मतलब है लैम्डा ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। फिर से एक स्टार को हमने देखा, उसका स्पेक्ट्रम बना, वो जो उसका स्पेक्ट्रम बना उसमें डिफरेंट कलर्स हमको नज़र आए। हर स्टार अपना स्पेक्ट्रम बनाता है। सूरज का स्पेक्ट्रम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम होता है, इसमें 7 रंग होते हैं। ऐसे नेचर में जितने भी स्टार्स हैं जब हम उनको देखते हैं तो उनका स्पेक्ट्रम बनता है। पहले हमने देखा तो उसकी वेवलेंथ छोटी थी, थोड़ी देर बाद हमने ऑब्जर्व किया, थोड़े दिन बाद हमने ऑब्जर्व किया, थोड़े टाइम के बाद ऑब्जर्व किया हमने उसी स्टार को, दोबारा ऑब्जर्व किया, फिर उसका स्पेक्ट्रम देखा। तो जो वेवलेंथ वो पहले बनाता था अब उससे बड़ी वेवलेंथ बनाता है, बड़ी बड़ी वेवलेंथ नज़र आती हैं। अब हमारे समझ में आया कि अगर बड़ी वेवलेंथ बनाता है तो इस बात का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो वो स्टार हमारे से दूर हो रहा है। फिर से जब सोर्स करीब आती है, करीब आने पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, वेवलेंथ कम होती है। हम स्टार को देख रहे हैं, स्टार जो एनर्जी दे रहा है, जो फ्रीक्वेंसी दे रहा है वो कम होते जा रही है। हमें कैसे पता चला कम होते जा रही है? क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी आ रही है ना। अगर वेवलेंथ बड़ी आ रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, और अगर फ्रीक्वेंसी कम हो रही है तो स्टार हमारे से दूर हो रहा है। हमने नतीजा निकाला इस चीज़ का, हमने कहा ठीक है, अब हम ये बोलेंगे कि जो स्टार हमारे से दूर हो रहा है, इस बात का मतलब हमारे जितने स्टार हमारे करीब करीब थे वो हमारे से दूर हो रहे हैं। पहले स्टार यहाँ था, अब यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा, तो दिन ब दिन स्टार्स दूर होते चले जा रहे हैं। अगर स्टार्स दूर होते चले जा रहे हैं तो हमारी कायनात फैल रही है। हमने इस बात से नतीजा निकाला कि ये कायनात एक छोटी सी जगह से शुरू हुई थी और फिर ये स्टार्स दूर होना शुरू हो गए। 100 साल बाद और इतने दूर होंगे, 200 साल बाद और इतने दूर हो जाएंगे, 300 साल बाद और इतने दूर हो जाएंगे। तो जैसे जैसे वो दूर होते चले जा रहे हैं, तो पहले हमारी कायनात इतनी सी थी, गैलेक्सी इतनी सी थी, अब दिन ब दिन इतनी बड़ी होते चले जा रही है। उससे हमने रिजल्ट निकाला कि हमारी कायनात एक्सपेंड हो रही है। इस चीज़ का हमने नाम डाला डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ। इस चीज़ को हमने, डॉपलर इफेक्ट को फिर हमने ना अप्लाई करा किस चीज़ में, लाइट में इस्तेमाल करा। तो हमने कहा डॉपलर इफेक्ट को हम लाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास स्टार हमारी दुनिया के करीब आ रहा हो, करीब आ रहा हो, तो करीब आने पर क्या हो रहा होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी। वेवलेंथ कम होगी तो वेवलेंथ शिफ्ट हो रही होगी ब्लू की तरफ। भाई एक ब्लू है, ब्लू की तरफ वेवलेंथ कम होती है, ब्लू की तरफ वेवलेंथ कम होती है। ये ब्लू है और हमारे पास रेड है। ब्लू और रेड के बारे में डिसाइड करते हैं। फिर से ये है ब्लू और ये क्या है? रेड। इस तरफ जाने पे वेवलेंथ बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगा। अगर हम यहाँ पर हैं और स्टार हमारे करीब आ रहा है, ऐसे करीब आया, करीब आया, करीब आने पे बच्चों क्या होगा? स्टार कौन है? स्टार लाइट इमिट करता है, लाइट इमिटिंग सोर्स। लाइट इमिटिंग सोर्स हमारे करीब आ रही है, सोर्स हमारे करीब आ रही है। जब हमारे करीब आ रही है तो ज़रूर इसकी वेवलेंथ फिर छोटी होगी। वो क्यों छोटी होगी? वेवलेंथ इस वजह से छोटी होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही होगी। जब सोर्स करीब आता है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। तो वेवलेंथ छोटी हो रही होगी, और जब छोटी वेवलेंथ हो रही होगी तो हम बोलेंगे ब्लू शिफ्ट हो रहा है। वेवलेंथ ब्लू की तरफ जा रही है, कम हो रही है। वेवलेंथ कम हो रही है तो किस तरफ जा रही है? ब्लू की तरफ जा रही है, तो उसको बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। लेकिन नेचर में क्या स्टार करीब आ रहे हैं? नो। हमें क्या नज़र आया? हमने जब अपनी ऑब्जर्वेशन ली तो हमें पता चला दिन ब दिन जिस स्टार का हम स्पेक्ट्रम देखते थे वो स्पेक्ट्रम पहले छोटी वेवलेंथ देता था, थोड़े दिनों बाद बड़ी वेवलेंथ देता है, उसके दिनों बाद और बड़ी वेवलेंथ देता है। तो दिन ब दिन बड़ी बड़ी वेवलेंथ मिलते जा रही हैं, और जब बड़ी वेवलेंथ हो रही हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो ब्लू से रेड की तरफ जा रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ से लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जा रहे हैं। रेड इज लॉन्गर वेवलेंथ बच्चों। इस चीज़ का नाम डाला हमने रेड शिफ्ट। तो इस चीज़ को मैंने आपके लिए लिख दिया है।
द डॉपलर इफेक्ट फॉर लाइट इज इंपॉर्टेंट इन एस्ट्रोनॉमी। डॉपलर इफेक्ट को किस में इस्तेमाल करते हैं? एस्ट्रोनॉमी में। डॉपलर इफेक्ट को जब एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल करते हैं तो दो तरह के वर्ड यूज करते हैं, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट। ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या है? स्टार अर्थ के करीब आ रहा है, वेवलेंथ शिफ्ट हो रही है ब्लू की तरफ, वेवलेंथ कम हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ठीक है। फिर रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? वेवलेंथ बड़ी हो रही है, वेवलेंथ बड़ी हो रही है तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, स्टार हमारे से दूर जा रहा है। स्पेक्ट्रम ऑफ स्टार्स आर एनालाइज्ड। स्टार्स के स्पेक्ट्रम को देखते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कलर्स होते हैं उनमें, उनको ऑब्जर्व करते हैं। रेड लाइट की ग्रेटर वेवलेंथ होती है, ब्लू लाइट की स्मॉलर वेवलेंथ होती है, ये भी लिख दिया। नोट कीजिएगा अपने लिए सारी बात को पॉज करके। द शिफ्ट इज नियरली ऑलवेज टुवर्ड द लॉन्गर वेवलेंथ। ये जो शिफ्ट होती है आमतौर पर किस तरफ होती है? लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ और रेड एंड की तरफ। किस तरफ? रेड एंड की तरफ। ब्लू से किस तरफ जा रहे हैं? रेड की तरफ। रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड रेड शिफ्ट। इसका नाम क्या डाला? रेड शिफ्ट। व्हाट रेड शिफ्ट शोज? द स्पेक्ट्रम ऑफ द स्टार्स वर व्हेन एनालाइज्ड it is observed that the wavelength of the spectrum continuously increases, and when wavelength increases we will said that the wavelength is shifting towards red, so it is called red shift, which also shows that our universe is expanding। जिससे हमें मजीद ये पता चला कि हमारा यूनिवर्स छोटा था अब बहुत बड़ा हो गया। हजारों साल पहले उसका साइज छोटा होगा, अब बहुत बड़ा हो गया। नाम क्या रख दिया हमने इसका? रेड शिफ्ट। तो डॉपलर इफेक्ट लाइट में इस तरह से इस्तेमाल होता है। ओके, फिर बच्चों हमने रिडार्स बनाए। रिडार क्या है? डिश की तरह ट्यूब जैसी होती है, ठीक है। और आप ये समझ लीजिए रिडार्स घूमते रहते हैं और हवा के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते रहते हैं। ये रडार्स जो हैं एयर में जब अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सिग्नल छोड़ते हैं, तो अगर हवा के अंदर कोई ऑब्जेक्ट रास्ते में आता है और ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रडार से निकली, रास्ते में कोई जहाज़ आया, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई, जहाज़ से टकरा के वापस आएंगी। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हवा में ज़रूर कोई रुकावट है, रिफ्लेक्शन हो गई। ये रडार ने वेव छोड़ी, रडार ऐसे था, ये वेव छोड़ी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, स्पीड ऑफ लाइट के करीब होती है। ये वेव चलती हैं, जाती हैं, जहाज़ ऐसे होता है, जहाज़ से टकराकर वापस आ जाती हैं। हम चेक कर लेते हैं यहाँ रास्ते में कोई जहाज़ है, कोई रुकावट है हवा के अंदर। अगर ये जहाज़ हमारा होता है तो हम एयरपोर्ट पे बैठे हुए रडार से चेक कर रहे होते हैं, हमें पता होता है हमारा जहाज़ उड़ रहा है, हमारा पूरा इलाका है, उस इलाके में जितने जहाज़ उड़ रहे होते हैं एयरपोर्ट के करीब, शहर के अंदर, वो सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को पता होते हैं। उनको पता होता है फलां जहाज़ हवा में है, इस वक्त इस इलाके में ऐसी हाइट पर है, इतनी हाइट पर है। लेकिन अगर हमारा रडार हमको ये बताए कि एक जहाज़ है, अननोन है, पता नहीं, उसको उस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो हम फ़ौरन कोऑर्डिनेट करते हैं पायलट के साथ। तो जहाज़ का पायलट होता है, उससे पूछते हैं भाई आपका यहाँ कैसे, आप यहाँ क्या करना है, इतनी हाइट पर क्यों उड़ रहे हैं, क्या वजूहात हैं। अगर वो बता देता है तो हम समझ जाते हैं गलती से आ गया। अगर वो नहीं बताता, चालाकी कोई कर रहा होता है, तो हवा में हमारे यहाँ जहाज़ भी मौजूद होते हैं, फाइटर प्लेन्स फटाफट बेस से उड़ाते हैं, बोलते हैं उसको नीचे लेकर आ जाओ, कोई दुश्मन तो नहीं है। किसने बताया? यहाँ से रडार ने वेव्स भेजी, वो टकराकर वापस आई। अब अगर ये जहाज़ हमारे करीब आ रहा है तो वेव जाएंगी, टकराकर वापस आएंगी, और करीब आ रहा है टकरा के वापस जाएंगी। तो डिस्टेंस कम हो रहा है ना बच्चों। और जब ये डिस्टेंस कम हो रहा है तो हम चेक कर लेते हैं जहाज़ हमारे करीब आ रहा है, और जब दूर हो रहा था जहाज़ हमारे से दूर हो रहा होता है। तो ये रडार का काम होता है। रडार का काम किया है एक ख़ास इलाके के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भेजता है। लंबी चौड़ी बात है, वरना मैं आपको और समझाता कि इसमें बीट्स कैसे पैदा होती हैं, सिग्नल आते हैं, फिर मिलने के बाद बीट्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो रडार्स यूज़ होते हैं डॉपलर इफेक्ट में, और रडार्स हवा में दोस्त और दुश्मन को या हवा में कोई ऑब्जेक्ट हो उसके लिए यूज़ होते हैं।
रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इनको हम शॉर्ट में कहते हैं रेडार। फिर बच्चों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और जहाँ हाईवेज़ हैं, जहाँ गाड़ियों की स्पीड की एक लिमिट रखनी होता है, अगर उस स्पीड से आप ज़्यादा स्पीड कर देंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, और अगर उससे कम स्पीड कर देंगे तो एक्सीडेंट के ख़तरे होते हैं। एक स्पीड को मेंटेन करना होता है। तो जो पुलिस कार्स होती हैं, पुलिस वैन्स होते हैं, जो ट्रैफिक पुलिस वाले लोग होते हैं, वो रोड पर लेके एक गन जैसी खड़े होते हैं, उस गन को कहते हैं रेडार गन। अब कोई कार ऐसे जा रही होती है, सामने से गुजरती है, रेडार गन से वेव्स फेंकते हैं, वो वेव जाती हैं, कार से टकरा कर वापस आती हैं। उन सिग्नल को रिसीव करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए, हम ये मालूम कर लेते हैं इस कार की स्पीड कितनी है। हमने ऐसे वेव फेंकी, गाड़ी यहाँ जा रही थी, बहुत तेज़ थी, हमें अंदाज़ा, हमने कहा तो बहुत तेज़ जा रही है गाड़ी, लेकिन हमने यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फेंकी, वो तो बहुत तेज़ जाती हैं, वो जाएंगी, गाड़ी से टकराएंगी, टकरा कर वापस आएंगी। तो हम डॉपलर इफेक्ट अप्लाई कर उसके रूल्स लगाकर हम मालूम कर लेते हैं कि गाड़ी की स्पीड कितनी है। क्योंकि डॉपलर इफेक्ट में स्पीड ऑफ सोर्स भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ लिसनर भी निकाल सकते हैं, स्पीड ऑफ साउंड भी निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी स्पीड्स होती थी, हम उन सारी चीज़ों की मदद से कुछ कैलकुलेशन करके बैठ जाते हैं। तो रेडार गन्स दी जाती हैं पुलिस वालों को। तो डॉपलर इफेक्ट इज़ यूज्ड इन मेजरिंग द स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल, और किसकी मदद से मालूम करते हैं? रेडार गन की मदद से मालूम की जाती हैं। अगर उस गाड़ी की ऑटोमोबाइल की स्पीड उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है तो बाद में वो पुलिस वाला ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ चालान कर लेता है। थोड़े दिनों बाद वो बंदे पकड़े जाते हैं, कैमराज लगे होते हैं, स्पीड का पता चल जाता है। तो उससे काफ़ी हद तक हमें फ़ायदा होता है स्पीड्स को कंट्रोल करने में। और कोई आदमी बहस भी नहीं कर सकता क्योंकि साइंटिफिक मेथड होता है। अब अगर एक पुलिस वाला किसी गाड़ी वाले को बोले तुम्हारी गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है, जो कि लिमिट एक्सीड कर गई है, तो जो आदमी गाड़ी वाला बोलेगा तुम्हें कैसे पता चला इतनी स्पीड 150 है, मेरे मुताबिक तो 100 है। गाड़ी वाला बोलेगा मेरे मुताबिक तो 100 है, पुलिस वाला बोलेगा 150 है। कैसे पता कि साइंटिफिक मेथड है। रेडार गन से बोलेगा इस वक्त हमने रेडार गन से चेक करा था इतनी आई थी। तो रेडार गन पुलिस वालों के पास होती है ताकि स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल चेक कर सकते हो। तो ये भी डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है। डॉपलर इफेक्ट से हम मालूम कर सकते हैं, सैटेलाइट की ट्रैकिंग कर सकते हैं। सैटेलाइट से रेडियो वेव्स आती हैं। ये जो रेडियो वेव्स आती हैं सैटेलाइट से ज़मीन पर, तो ज़मीन पर हम बैठे होते हैं, उन सैटेलाइट्स की रेडियो वेव जो मुसलसल फ्रीक्वेंसी भेज रही होती है हम कैच करते रहते हैं। अगर सैटेलाइट हमारे करीब आ रही होती है तो करीब आने के नतीजे में क्या होगा? फ्रीक्वेंसी में इजाफा होना शुरू हो जाएगा। सैटेलाइट हमारे अर्थ से दूर जा रही होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाएगी। तो इसमें भी बीट्स पैदा होती हैं, फ्रीक्वेंसी के चेंजेस आते हैं, तो इसमें भी डॉपलर इफेक्ट अप्लाई होता है। डॉपलर इफेक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन है। सैटेलाइट को ट्रैक करना, यहाँ अर्थ है, सैटेलाइट हमारे अर्थ, ये अर्थ है ना, सैटेलाइट यहाँ है, करीब आ रहा है, दूर जा रहा है, तो हम मुसलसल वेव्स को चेक करते रहते हैं और बीट्स को चेक करते हैं, फ्रीक्वेंसी का कम और ज़्यादा होना चेक करते रहते हैं। ये सब डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है। रेडार्स हो गया, रेडार गन हो गया, और एस्ट्रोनॉमी में इसका इस्तेमाल करते हैं। एक ख़ास चीज़ है बच्चों जो हमने बनाई, और वो हमने बनाया जनाब सोनार। एक ख़ास चीज़ हमने बनाई जिसका नाम रखा हमने सोनार। सोनार क्या है बच्चों? साउंड, सोनार के लिए एसओ हमने यहाँ से लिया, साउंड एसओ, नेविगेशन एंड रेंजिंग आर। सोनार, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार में हम ऐसी वेव्स यूज़ करते हैं जो कि अल्ट्रासाउंड होती हैं। अल्ट्रासाउंड या कह लीजिए अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती हैं। हमारा कान सुनता था 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो हमने ऐसी वेव्स चूज़ करी जो कि अल्ट्रासाउंड होती हैं, अल्ट्रासोनिक होती हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो
एक डिवाइस है अल्ट्रासाउंड इंस्ट्रूमेंट जो होमोसोन में यूज़ होता है। देखिए मरीज़ है, अब किसी मरीज़ को खुदा न खास्ता किसी तरह का कैंसर है, बॉडी के अंदर कोई गुठली बन गई है, उसके ब्लड के अंदर कोई पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, ब्लड की नर्व्स हैं, उसके अंदर कोई कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स हैं, वो पूरी बॉडी में कहीं फ़्लो कर रहे हैं, उनकी लोकेशन को मालूम करना, कहाँ फ़्लो कर रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर किडनी के अंदर अगर स्टोन्स हो जाए उनको मालूम करना, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन हो जाए उनको मालूम करना, या हमारी बॉडी के अंदर कहीं पर अंदर बॉडी के इनर साइड पर कोई कैंसर हो, खुदा न खास्ता लोगों को कैंसर होता है, अंदर जो है मूविंग मासेस होते हैं, तो उनके बारे में जब मालूम करना हो तो हम अल्ट्रासोनिक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है एक्सरे के मुकाबले में। अगर एक कोई बच्चा है जो माँ के पेट के अंदर है, अभी 5 महीने का है, 4 महीने का है, 6 महीने का है, और अगर उस बच्चे की लोकेशन हमें मालूम करनी हो सही है या ख़राब है, तो हम एक्सरे नहीं करते, क्योंकि अगर एक्सरेज आते हैं तो एक्सरेज बॉडी को डैमेज कर देती हैं। तो पेट के अंदर जो माँ की पेट के अंदर बच्चा है वो ज़ाहिर है छोटा है, एक्सरे जाके उसको डैमेज कर सकती हैं। तो जिस दौर में ये अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल नहीं होता था, होमोसोन यूज़ नहीं होता था डिवाइस, अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, तो आपको पता है अल्ट्रासाउंड जो डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, जो होमोसोन है, वो अल्ट्रासाउंड पे काम करता है। तो हम एक्सरेज नहीं करवाते, डॉक्टर ज़्यादा बोलते हैं अल्ट्रासाउंड करवाओ, उससे पता चलेगा किडनी का क्या मसला है, गॉल ब्लैडर के क्या मसला है, स्टोन्स कितने, बॉडी के अंदर कोई मूविंग मासेस तो नहीं है। ये सब डॉपलर इफेक्ट पे काम करते हैं। तो होमोसोनिक डिवाइस है जो डॉपलर इफेक्ट पे काम करता है, और ये अल्ट्रासोनिक वेव्स में भेजते हैं, उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, फिर हम ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, कैमरे के ज़रिए, चीज़ों के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उन सब के ज़रिए इसको मालूम कर लेते हैं। तो बाकायदा पूरी भाई एक थ्योरी है, इस वक्त मैं इसको बताने बैठ गया तो 1-1 घंटा और लग जाएगा कि ये डिवाइस कैसे काम करता है। इन शॉर्ट आपको इसकी एप्लीकेशन को याद करना है, रडार में, रडार गन में, एस्ट्रोनॉमी में, और इसी तरह से सोनार में यूज़ होता है डॉपलर इफेक्ट। कैसे डॉपलर इफेक्ट सोनार में यूज़ होता है कि सोनार क्या एक ऐसा डिवाइस है जो अंडर वाटर जो चीज़ें पड़ी हुई उनके बारे में बता सके। हमारा शिप पानी के सरफेस पर ऐसा है, नीचे बहुत सारा पानी है, और जब शिप जा रहा है आगे कहीं नीचे पानी के अंदर चट्टान है, कोई चट्टान है। अब अगर शिप जाएगा और चट्टान से जाके ऐसे टकरा जाए शिप का इनर हिस्सा, शिप टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। ऐसे शिप जा रहा है पानी की सरफेस पर, पानी के अंदर कोई चट्टान है, तो शिप का कुछ हिस्सा अगर चट्टान से टकरा जाए, अंडर वाटर कोई चीज़ों से टकरा जाए, तो शिप डैमेज हो जाएगी। हमें ये मालूम करना हो कि शिप पानी के सरफेस पर है, इस समंदर के नीचे कितनी डेप्थ है, अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, तो ये हम मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने एक ख़ास डिवाइस बनाया जिसका नाम डाला सोनार। सोनार की मदद से क्या करते हैं, इट इज़ अ डिवाइस विच मेजर्स द स्पीड, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स लाइंग अंडर वाटर। इको पर काम करता है ये। शिप के अंदर 2 चीज़ें लगी हुई होती हैं, एक लगा होता है शिप पर ट्रांसमीटर, दूसरा लगा होता है रिसीवर। अब क्या होता है, ये जो शिप है इतना हिस्सा उसका फ़र्ज़ करें पानी के अंदर डूबा हुआ है, ऐसे ये हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है इतना, तो ट्रांसमीटर से वेव्स निकलती हैं, ये वेव जाती हैं और रास्ते में कोई चीज़ आएगी उससे टकराएंगी, टकरा कर वापस आ जाएंगी। अगर रास्ते में यहाँ कोई सबमरीन हो तो ये वेव ऐसे सबमरीन से टकरा के वापस आएंगी। जब ये वेव टकरा कर आएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी, तो रिसीवर इनको रिसीव करेगा। जाते हुए ये वेव फासला तय करेंगी d, आते हुए फासला तय करेंगी d। तो कुछ फासला जाने में तय किया, कुछ फासला आने में तय किया। फिर हमने क्या फार्मूला लगाया, हमने फार्मूला लगाया S = VT। हमने ये बोला जनाब एक शिप है, उस शिप के नीचे वेव इमिटिंग डिवाइस लगाओ, जो ट्रांसमीटर हो, जो वेव्स को भेजता हो। जब वेव नीचे जाएंगी, नीचे जाकर ज़मीन पर कोई चीज़ होगी, रास्ते में कोई चीज़ होगी, उससे टकरा कर वापस भी तो आएंगी। तो कुछ फासला जाने में तय करेंगी, कुछ फासला आने में तय करेंगी। जाते हुए कितना फासला तय किया, d, आते हुए भी कितना तय किया, d।
डी प्लस डी कितना हो जाएगा 2d, एच की जगह रखा 2d vt। v क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ वेव इन वाटर है, स्पीड ऑफ वेव इन वाटर है। पानी के अंदर स्पीड आमतौर पर 1450, 1500, 1520, 1420, 1400 के लगभग होती है। ये स्पीड हमें पता होती है। टाइम हमें पता होता है, जाने में कुछ टाइम लगेगा, आने में कुछ टाइम लगेगा। जब वेव जाएगी फिर वापस टकरा कर वापस आएगी, जब वापस आएगी तो एक आवाज़ पैदा हो जाएगी, घड़ी से हम टाइम नोट कर लेंगे। ऐसे शिप जा रहा है, शिप ने वेव्स भेजी, वो वेव नीचे गई, नीचे गई, जाते हुए कुछ टाइम लगाया, टकरा कर वापस आई, फिर कुछ टाइम लगाएगी। तो जाने और आने का टाइम पता होगा। उस टाइम को हमने टी से डिनोट किया, यहाँ टी लगा देंगे, टाइम रख देंगे, यहाँ स्पीड रख देंगे, डी निकल आएगा। ये डी क्या चीज़ है? समंदर की गहराई है यहाँ से यहाँ तक। और अगर यहाँ पर आ गई तो हम बोलेंगे रास्ते में कोई रुकावट है, सबमरीन है। अगर हमारा जहाज़, उसके नीचे कोई सबमरीन चल रही हो, तो अगर हमारी सबमरीन है तो हमें पता होगा, क्योंकि हमारी नेवी को पता होगा। अगर हमें अंदाज़ा हो गया कि दूर से कहीं सबमरीन आ रही है, क्योंकि ये जो सोनार होता है चारों तरफ वेव भेज रहा होता है। शिप ऐसे है, हर तरफ वेव, डेप्थ में वेव जाती है। वहाँ किसी ने बताया वहाँ कोई सबमरीन, कोई रुकावट है, फ़ौरन डाइवर्स नीचे उतर के जाते हैं चेक करने के लिए कि पानी के अंदर कौन है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, आया थोड़ा सा समझ में। तो ये काम सोनार के ज़रिए किया जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट की क्या क्या एप्लीकेशन है? रेडार गन ऑटोमोबाइल्स में, सोनार, रेडार, ट्रैकिंग ऑफ सैटेलाइट। और सबसे बड़ा डॉपलर इफेक्ट ने क्या बताया कि हमारी स्पेक्ट्रम जो स्टार से आ रहा है वो दिन ब दिन रेड शिफ्ट की तरफ जा रहा है। रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड करता चला जा रहा है। तो अगर ये थ्योरी की क्लासेस होती तो और टाइम होता तो मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताता। बहरहाल अब आपको चाहिए आप इस सारी चीज़ को पक्का कीजिए।